अभी तक मैंने वो फोर्ट्स देखे हैं जो कि शहरों में होते हैं, पर आज जो मैं किला देखने वाला था वो था शहर से बहुत दूर। राजस्थान में 250 से ज़्यादा फोर्ट्स हैं, पर उनमें से एक में रातों रात सारे लोग गायब हो गए थे और किसी को नहीं पता उस किले के सारे लोग कहाँ गए। वो लोग ना कभी मिले और ना उनका कुछ पता लगा। देखो किसी टाइम में सारे घर हुआ करते थे, रातों रात सब गायब हो गया, सब गायब हो गया। तो ये पड़ता है अरावली पहाड़ियों के बीच, जिसे लोग कहते हैं भारत का सबसे डरा देने वाली जगह, भानगढ़ फोर्ट। इसके ऊपर देखो कितने चमगादड़, कितने लटके पड़े हैं, मतलब जा भी नहीं सकते उधर। तो स्वागत है आप सभी का जयपुर से, राजस्थान की राजधानी जयपुर से। आज हम जाने वाले राजस्थान से 75 किलोमीटर दूर, इंडिया की सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ किला। पता नहीं, अब कहते तो है, अब तो जाके ही पता लगेगा कितना हॉन्टेड है कितना नहीं। अब जाते हैं। इधर से 75 किलोमीटर है, जो मैप्स पर आ रहा है वो 1.5 से पौने 2 घंटे का समय दिखा रहा है, तो इतना ही लगता है। अभी हम मानसागर लेक के जो इधर बना हुआ है वॉक करने के लिए, और उधर है जल महल। चलो चलते हैं। अभी तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं, लगा लो 10 साढ़े 10 तक हम पहुंचने होने चाहिए भानगढ़ किला। चलते हैं जी, चलते हैं, मज़ा आएगा, है ना। देखते हैं, कहते तो है, आगे चलते हैं। So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. हम ना अब जयपुर की बाहर की रोड पे आ गए। अब हमने आगे से अपना लेफ्ट लेना है, अपना अलवर की ओर। आप लगा सकते हो कि जयपुर तो अगर हम अलवर जाते हैं ना, बीच में पड़ता है भानगढ़। वो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं आपके केस में, पर ऐसा ही है, जो जयपुर टू अलवर के रास्ते में अपना भानगढ़ आता है। हम जा तो भानगढ़ फोर्ट रहे हैं, पर जहाँ पर ये किला है उस जगह का नाम ही भानगढ़ है। तो ऐसा है, तो हम भानगढ़ जा रहे हैं। इधर से 1.25 घंटा दिखा रहा है, 1 घंटा 15 मिनट। Far away until you're out of sight, you're out of sight. भाई साहब, ये तो टनल आ गई, मतलब पहाड़ काट के राजस्थान में भी टनल होती है। वाह जी वाह। ये आपको शायद दिखना रहा, आप दिखेगा। ये देखो क्या टनल की एंट्रेंस है, और ये टनल होगी तो मेरे ख्याल से छोटी, पर टनल देख रहे हो कितनी जैसे पुरानी से लग रही है ना। लाइट्स भी वैसे ही लग रही है, जैसे हमारी और टनल है ना मनाली जाते हुए, वैसे लग रही है ये वाली। काफी लंबी थी टनल ये, बिल्कुल स्मूथ हाईवे है, आराम से चल जाओगे भानगढ़ तो। वाह यार। और ये सारे पहाड़ छोटे छोटे, ये बड़े बड़े नहीं होते पर छोटे ही हैं सारे, पर फिर भी ठीक है। अभी हम जिस रास्ते पर आ चुके हैं वो है जयपुर बंदीकुई एक्सप्रेसवे। अब हम देखो एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं। अब तो रोड्स की तो कोई चिंता ही नहीं है, बस हमने लास्ट के जो 10-15 किलोमीटर है ना, वो अंदर की ओर जाना है भानगढ़ की तरफ। और तब तक तो ये एक्सप्रेसवे ही रहेगा। देख लो क्या रोड है, ये रोड जा रही है, वाह जी वाह। इसकी है 120 की लिमिट, 120 की स्पीड लिमिट है। हालांकि जैसे आप जयपुर आते हैं ना, उधर 100 है और इधर 120 है। देख लो, ये शायद नया नया बना है ना, इसलिए। अब मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, वहाँ जाकर क्या होगा। क्या सच में ये जगह उतनी डरावनी है जितनी कहानियों में बताई जाती, या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं। दिल में थोड़ा सा डर, थोड़ी सी एक्साइटमेंट और एक क्यूरियोसिटी जो मुझे खींच रही है उस फोर्ट के अंदर। मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा भी कोई फोर्ट हो सकता है जिसका हर कोना, हर दीवार अपने अंदर कुछ राज छुपाए बैठा हो। अब मैं सोच रहा हूँ कि भानगढ़ फोर्ट कितना ही हॉन्टेड होगा, है ना। क्या सारे रूइंस होंगे, मंदिर होंगे उसके अंदर, कैसा कैसा होगा, मतलब इमेजिन भी नहीं कर पा रहा मैं। अब तो जाकर ही पता लगेगा। अब हमने ये नेशनल एक्सप्रेसवे छोड़ना है, ये एक्सप्रेसवे आगे जा रहा है। अब हमने इधर से बाहर को एग्जिट लेना है। ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, बस ये वाला देख लेना, आपने भी इधर ही लेना है। अब हमारा इधर फी प्लाजा है, हमारा टोल कटेगा, क्योंकि पता है ना आपको कि एक्सप्रेसवे पे पहले नहीं कटता, एंट्रेंस पे नहीं कटता, जहाँ पे एग्जिट करोगे वहां से कटेगा, उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं ना वो। तो ऐसा है, ये अपना आगे फी प्लाजा, इधर से हमारा टोल कटेगा, वो मैं बता दूंगा आपको, इधर लिखा हुआ आ जाएगा।
इसके बाद हमें 20 किलोमीटर आगे जाना है बानगढ़ की ओर। 20 किलोमीटर इधर से भी है अभी। एक ये आगे आके ना कट भी आता है, जैसे ऊपर फ्लाईओवर जा रहा है, फ्लाईओवर चढ़ना नहीं है तो नीचे को आके पुल से नीचे जाना है हमने, नीचे को क्रॉस करके फिर आगे को जाना है। ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रास्ता है, वो आप मैप्स लगा के देख सकते हो, वो अपना देख लेना। बाकी और तो कुछ नहीं है, बाकी तो सीधा सीधा ही है। रोड बहुत अच्छी है। बस हम भी अभी बानगढ़ पहुंचने ही वाले हैं। ये रास्ता जा रहा है बिल्कुल ही मतलब शहर से कट के, मेन रोड से कट के बहुत अंदर जाना पड़ता है। जो 20 किलोमीटर का मैंने बताया ना कट आता है एक्सप्रेसवे से। अब जा रहे हैं इधर से ना एक पहाड़ है, वो दिख रहा है आपको? वो पहाड़ दिखेगा अभी, 1 मिनट। ये रास्ता है पहले देख लो, और ये पहाड़, उस पहाड़ पे है वो किला, बानगढ़ किला, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। भाई साहब देखते हैं यार, मतलब इंटरेस्ट तो है मुझे, मजा आएगा जी, मजा आएगा। अब हम बानगढ़ पहुंच चुके थे। सामने एक पुराना सा दरवाजा और उसके पार शुरू होती है कहानी। अंदर जाने के लिए यहाँ टिकट लगती है, सिर्फ 25 रुपए की। और फिर हमने अपना सफर शुरू किया उस फोर्ट के दिल की तरफ। लो जी, हम बानगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं। जैसे ही हम एंट्रेंस करते हैं अपना टिकट काउंटर आता है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो 20 रुपये टिकट है पर पर्सन, अगर कैश करते हो तो 25 रुपये है। तो 5 रुपये का फर्क है, इतना कुछ है नहीं। अब मैं आ चुका हूँ, ये पहाड़ है भाई, वो आगे तक जाना है हमने, वो आगे तक, वो है राजा का किला जो मेन था। और ये जो सारा खंडर हो चुका है, ये लोगों के घर थे भाई, घर थे। अब कुछ नहीं रहा, मतलब इस साइड से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। देख लो, पूरा दिखाऊंगा मैं आपको। और ये व्यू तो बहुत अच्छा है वैसे, है ना, क्योंकि मानसून चल रहा है ना, इधर बारिश आई होगी तो बहुत ग्रीन हो गया। अब चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्या भूतिया है इस गाँव में, है ना। गाँव हुआ करता था एक टाइम पे ये। आ जाओ, उधर तक चलते हैं, उधर तक जाना पड़ेगा। देखो किसी टाइम में सारे घर हुआ करते थे, रातों रात सब गायब हो गया, सब गायब हो गया। ये किसी की, ये देखो सीढ़ियां होगी, ये स्टेयर्स होंगी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। जो हिस्ट्री है वो कैसे माने। आप भी सोच रहे होंगे ये मैं क्या कह रहा हूँ कि सारे लोग रातों रात गायब हो गए, ये कैसे हो सकता है। बस वही राज समझने के लिए मैं भी यहाँ आया हूँ। चलो अब मैं आपको इस फोर्ट के बारे में बताता हूँ। एक ऐसा फोर्ट जिसके इतिहास में सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं, बल्कि श्राप, प्रेम कहानी और मौत की कहानियां छुपी हुई हैं। पीछे छोटे छोटे घर थे, इधर ये बड़े प्लॉट हो गए, मतलब किसी बड़े का घर होगा ना, कोई वीआईपी वगैरह, मंत्री होगा। ये वाले हो गए, ये सामने जो भी है ये बड़े थे, पीछे वाले छोटे थे। मतलब जैसे जैसे महल की ओर बढ़ते जा रहे हैं वो बड़े होते जाते हैं। वो रहा, उधर तक जाना है। बहुत सालों पहले राजस्थान के शहर में एक शानदार किला था, बानगढ़। कहा जाता है कि ये फोर्ट राजा भगवंत दास ने अपने बेटे मधो सिंह के लिए बनवाया था। सब कुछ शांत था, लेकिन फिर शुरू हुई एक कहानी जो इस जगह की किस्मत बदल गई। जो मेन राजा का महल था ना, उस तक जाते जाते ये थोड़ा सा क्रॉसिंग सी है, ये मतलब ज़्यादा नहीं, छोटी सी है और तेरी हो जाती है थोड़ी, है मुश्किल, पता ही लग रहा। शूज़ गिल्ले हो सकते थे पर ठीक है, ऐसी मतलब देख लो। भाई साहब क्या चल रहा है। ये बंदर सारे पहले केले खा रहे थे, कोई केले दे रहा था इनको। अब वो आगे तक जाना, राजा का महल आ गया। और ये पेड़ देखो ज़रा, कितना पुराना पेड़ है, इतनी पुरानी हिस्ट्री है इसकी, तो पेड़ तो पुराना होगा ही। कहते हैं यहाँ एक सुंदर राजकुमारी थी, रत्नावती। उसकी खूबसूरती का जलवा पूरे राजस्थान में मशहूर था। एक दिन एक तांत्रिक उस पर मोहित हो गया। वो जादू टोना करके राजकुमारी को अपना बनाना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल समझ ली और उस जादू को उसी पर पलट दिया। तांत्रिक की तो मौत वहीं हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने इस पूरे शहर को श्राप दे दिया।
ये जगह हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी। और फिर कुछ ही समय में एक जंग हुई और पूरा बाणगढ़ शहर बर्बाद हो गया। आज ये फोर्ट खाली है, लेकिन कहते हैं रात होते ही ये कहानी फिर से जिंदा हो जाती है। तो हम आ चुके हैं, ये रहा महल। बस अंदर भी और जाना। इधर ना देखो मंदिर आते हैं, गोपीनाथ मंदिर। हालांकि एक बात है, जब रातों रात सब कुछ गायब हो गया था ना, सारी मूर्तियां भी गायब हो गई थी। इन मंदिरों के अंदर मूर्ति नहीं है। गोपीनाथ श्री कृष्ण जी का मंदिर है, इधर मूर्ति नहीं है। और उस तरफ एक सोमेश्वर मंदिर भी है, उधर मेरे ख्याल से शिवलिंग रखी हुई है, वो महादेव जी का मंदिर है, वो अभी रखी है। मतलब पहले मूर्तियां भी गायब हो गई थी, देख लो। अभी तक तो कोई हॉन्टिंग वाला, मतलब कुछ डरा देने वाला कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं। अगर होता है तो बताता हूँ, वैसे तो नॉर्मल ही है भाई साहब। पर जगह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी जगह है। कुछ देखने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अब अंदर की ओर चलते हैं। यहाँ पर दो थ्योरीज हैं। एक तो शराब के बाद यहाँ पर युद्ध हुआ, और दूसरी ओर लोग कहते हैं शराब के बाद उसी के अगले ही दिन सारे लोग यहाँ से गायब हो गए। अब सब कन्फ्यूजन में है कि असली कहानी क्या है। पर अगर हम गूगल्स पर देखें तो लड़ाई के कारण ही यहाँ पर सारे लोग ख़त्म हो गए। देखो, हम पता नहीं कहाँ पीछे से, वो 1 किलोमीटर पीछे से चल के आए हैं। अब ये ऊपर आए हैं। ये है बाणगढ़ फोर्ट। अभी अंदर को जाएंगे इधर से। एक ना इधर टनल से दिख रही है मेरे ख्याल से। थोड़ी टनल बनाते थे ना उस टाइम, कि नीचे नीचे टनल होती थी, या भागने के लिए या छुपने के लिए। तो ऐसा है, वो टनल है। अभी इधर से अंदर जाएंगे। इधर ना बंदर बहुत है, बहुत ज़्यादा। बंदर भी लंगूर, पर बंदर ज़्यादा है। ये एंटर करते हैं ना, एक रूम आया है। इसके ऊपर देखो कितने चमगादड़, कितने लटके पड़े हैं। मतलब जा भी नहीं सकते उधर, कौन ही जाएगा। अरे भाई साहब, ये तो कुछ ज़्यादा डरावना नहीं होगा। अब ये ऊपर को जाना है। पर इस कहानी का एक ऐसा सच है जो सुन के आप हैरान रह जाओगे। यहाँ शाम के बाद कोई नहीं आ सकता। कहते हैं जो लोग उस जंग में मरे थे उनकी आत्माएं आज भी यहाँ घूमती हैं, और जो लोग अंधेरे के बाद यहाँ गए वो कभी वापस नहीं लौटे। आ गया ऊपर। ये जो राजा का महल हुआ करता था उस जमाने में, अब तो लगता ही नहीं कुछ है, नहीं है, कुछ भी नहीं लगता है तो। और ये जो थोड़े बहुत भी ऊपर कमरे बने हुए हैं ना, मतलब ऊपर से तो वैसे भी सेकंड मंजिल तो है ही नहीं, इसकी फर्स्ट फ्लोर तो है ही नहीं। जो भी रूम बने हुए हैं ना, सारे खंडर हैं, और सब में चमगादड़ हैं भाई, सब में ही। बस देख के जाना हमेशा जब जाओगे। वैसे भी स्मेल आ जाती है, बहुत बेकार होती है इनकी स्मेल, तो कुछ और ही है यार। बाकी अगर डरावने की बात करें तो सन्नाटा है जो, वो थोड़ा कह सकते हैं डरावना सा। ये रात को तो वैसे ही इधर आने देते हैं सनसेट के बाद, और सनराइज के पहले कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। ऑल क्लोज हो जाता है ये। वाह यार, देख लो, कहते हैं अभी भी आत्मा घूमती है उनकी, जो तब गायब हुए थे रातों रात ही। कुछ और ही जगह है, और ही जगह। पर जो मर्जी है, चाहे भूत डर लगे हमें ना लगे, इधर से नज़ारा बहुत अच्छा आता है। तो इधर ना, मतलब जैसे सब उड़ गए थे ना, इधर ना 5 मंदिर बचे थे। मतलब मंदिर की बिल्डिंग का कुछ नहीं हुआ था, मूर्ति सब गायब हो गई थी। तो ऐसा है, वो जो सोमेश्वर मंदिर है, इधर 5 मंदिर हैं। 5 मंदिर, एक हो गया सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, 2 और हैं। और जैसे ही अब बाणगढ़ फोर्ट के अंदर एंट्री करते हो ना, जैसे टिकट काउंटर के साथ में एक हनुमान मंदिर भी है। तो 5 मंदिर हो गए, ऐसा है। पर यार अभी भी सोच के होता है कि कहाँ गए रात की रात, रातों की रात कहाँ सारे चले गए। जो भाग गए एक रात पहले, उसके बाद तो कोई मिला ही नहीं, कोई भी नहीं मिला। अब कहते तो नहीं है सारे, यही होगी स्टोरी। ये देखो, ये कोई मंदिर हुआ करता होगा उस टाइम में, वो स्वास्तिक का साइन बना हुआ है। अब अंदर कुछ भी नहीं, खंडर है, सब कुछ खंडर है। ये सारा भी ऐसे सारे कमरे होते थे, सारे उधर ऊपर भी नीचे भी। ये छोटे मोटे कमरे, ये पता नहीं किस लिए होंगे, वो तो बहुत छोटे यार, ये पता नहीं किस लिए होंगे। ये सारा देखना,
ये मानसून है ना तो ज़्यादा ग्रीन हो गया इस बार, तो बारिश भी बहुत पड़ी है। ये सारे अरावली के पहाड़ हैं, उसका नज़ारा बहुत अच्छा है वैसे। और उससे नीचे एक साइड आते हैं इतने अच्छे पहाड़, कितने अच्छे व्यू वाले, और एक साइड आता है ये पूरा खंडर। मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है सोचने का, क्या चल रहा है ना। और कहानी भी ऐसी है कि आज के वक्त में इसे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है कितनी झूठ। आसपास के गांव के लोग शाम होती अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहते हैं कि रात में फोर्ट से आने वाली आवाज़ें उनके गांव तक सुनाई देती। अब इसको सच मानना है वो आपके ऊपर है। ऐसे सब में चमगादड़ नहीं है, मतलब जो रूम बने होते हैं ना जो बहुत ही डार्क होते हैं, उधर कुछ भी नहीं है, मतलब कोई मेंटेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उधर होते हैं मतलब पूरे चमगादड़ ही। मतलब स्मेल इतनी गंदी आ जाती है ना इनकी, बहुत बेकार लगता है यार, बहुत बेकार। जैसे इसके अंदर होंगे, इसके अंदर आवाज़ भी आ रही है, स्मेल भी आ रही है, बड़े बेकार। चाहे अब यहाँ कोई नहीं रहता, पर एक चीज़ ज़रूर बदल गई है, ये पुरानी खामोश दीवारें अब एक नई रौनक देख रही है। इन सदियों पुराने पेड़ों के बीच बंदरों का घर बन चुका है, जैसे फोर्ट अब इंसानों का नहीं, उनका राज्य बन गया हो। और इधर भाई अपना देख कर आना, मतलब खाना खुना खा के आना। इधर कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई छोटा मोटा मतलब चिप्स चुप्स मिलेगा, बाकी कुछ नहीं है इधर, कुछ भी नहीं। कोई ढाबा डूबा रेस्टोरेंट अगर आप कह रहे हो कि अच्छा मिल जाएगा या थोड़ा मोटा भी, वो भी नहीं है। बहुत अंदर आ गया ये, मतलब कह सकते हो कि बहुत बैकवर्ड टाउन कह सकते हो कि इधर कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है बिल्कुल। रेगिस्तान तो नहीं, अभी तो मानसून है, अभी ग्रीन ग्रीन है। अभी जब विंटर्स आएंगे फिर थोड़ा वो ब्राउन सा ही हो जाएगा। अब हम निकल पड़े थे भानगढ़ से सीधा किशनगढ़ की तरफ। ये जगह भानगढ़ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है और अजमेर से 25 किलोमीटर पहले पड़ती है। और वहाँ हम एक ऐसी चीज़ देखने जा रहे थे जो इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि आपका सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। बस इतना समझ लो, ये राजस्थान का एक हिडन जेम है। राजस्थान में ना रोड की कनेक्टिविटी सब जगह ही अच्छी है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। जहाँ जहाँ भी हम राजस्थान में अब जाएंगे इस सीरीज में, तो रोड की कनेक्टिविटी सब में अच्छी है, ये बात होगी। और रोड्स भी बहुत अच्छी है, वेल मेंटेन्ड है, हाईवेज है बड़े बड़े, एक्सप्रेस वेज भी। अब जाकर हमने जयपुर रिंग रोड फाइनली क्रॉस किए। अब पड़ गए हम जयपुर अजमेर हाईवे पर। अजमेर से 25 किलोमीटर पहले किशनगढ़ आएगा, वहाँ हमने रुकना है एक जगह के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह होगी यार, इतना बोरिंग रोड है ना ये, एक्सप्रेस वे, बड़े बड़े हाईवेज, मतलब चलते जाओ, कुछ आता ही नहीं, बस रोड ही है बस। यहाँ पर रास्ते में ना एक चीज़ मिली, मतलब मिठाई है, गुलाब जामुन जैसा होता है, खीर मोहन होता है, खीर मोहन ऐसा होता है, देखो मतलब है तो मिठाई, बस ये दिए 25 रुपये का एक पीस दिए। वैसे गुलाब जामुन से तो महंगा ही है, पर काफ़ी वो लग रहा है। देखो कितना रस है बीच में, खा के देखो। और बहुत टेस्टी आ रहा है, तो ऐसा कुछ तो कभी खाया नहीं, बहुत टेस्टी है ये। 25 रुपये का एक पीस है, हमने 2 लिए थे, एक बड़ा आ गया, एक छोटा पीस दे दिया उन्होंने। ऐसी मतलब रोड पे खड़े थे, हमने ले लिया, हमने देखा कि गुलाब जामुन होगा, पर निकला ये तो बहुत फेमस हो गया इधर। फिर जब ऐसे खड़े हैं ना, बहुत टेस्टी है। इसके बाद हम फाइनली पहुंचने वाले थे किशनगढ़ में, वो जगह जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, उसका नाम था स्नो यार्ड। और ये देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये जगह है किशनगढ़ की, ये है स्नो यार्ड, ये है वेस्ट डिस्पोजल मार्बल्स का।
जो मार्बल जैसे हम काटते हैं ना, जो पाउडर निकलता है उसका, फिर जब हम पानी मिक्स कर दे तो ऐसा बन जाता है थोड़ा, उसका है वेस्ट डिस्पोजल ग्राउंड है। इसको स्नो यार्ड बोलते हैं। हालांकि मैप्स पर तो इसकी लोकेशन का नाम पता क्या है? राजस्थान का स्विट्जरलैंड। किशनगढ़ अपने मार्बल्स के लिए फेमस है। यहाँ पे एक्सपोर्ट होते हैं, इम्पोर्ट होते हैं। पूरे इंडिया में से मार्बल बहुत ज़्यादा किशनगढ़ से जाते हैं, राजस्थान किशनगढ़ से जाते हैं। और यही जगह थी, बहुत इंटरेस्टिंग जगह। देख लो ना कितनी प्यारी जगह है ना। इधर ना काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी हो रखी है, काफ़ी म्यूज़िक वीडियोज़ की शूटिंग होती है, तभी लोग इधर काफ़ी देखने आते हैं। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है इधर। बस ये है कि गर्मी ना हो, बढ़िया सा मौसम हो तो बहुत अच्छी लगेगी ये जगह, बहुत अच्छी। ये देखो ना, जैसे पानी है ना, पानी भी थोड़ा एसिडिक सा हो गया है ना। इतना ब्लू कहाँ से होता है? कोई भी नहीं होता इतना ब्लू तो। भाई साहब बहुत ब्लू है, वही ना एसिडिक सा हो गया, सल्फर मिक्स करके ऐसा पानी का कलर आ चुका है। चलो आगे तक चलते हैं। इधर हॉर्स भी है, अपना हॉर्स के ऊपर बैठ के फोटो वगैरह या थोड़ा राइड वगैरह ले सकते हैं। इस जगह के नाम स्नो यार्ड है, लेकिन ये स्नो असली बर्फ नहीं बल्कि मार्बल का पाउडर है। इतना फाइन है कि दूर से देखने पर लगता है जैसे सफेद सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है। मतलब ये भी नहीं है कि ये छोटा सा है। देख लो कितने सालों से इधर वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है। वो आगे आगे तक बंदे जा रहे हैं, वो पता नहीं, वो अब इधर भी जो ट्रक जा रहा था ना, वो उधर जाके डिस्पोज ऑफ कर देगा। देख लो ये सारी नदी, ये तो चलो अपने आप भरा होगा पानी, फिर उसके बाद ये कलर वैसा हो गया। किशनगढ़ को सिर्फ राजस्थान का ही नहीं बल्कि इंडिया का मार्बल कैपिटल कहा जाता है। कहते हैं पूरे देश में जितना मार्बल बनता है उसका लगभग 60% हिस्सा यहीं से आता है। सोचो, एक शहर जो अपने आप में इतना बड़ा है कि हर साल हज़ारों ट्रक भर के मार्बल यहाँ से निकलकर देश के कोने कोने तक पहुँचता है। ऐसा लग रहा है ना पता नहीं कौन सी लेक है, पर अगर आप पास जाके देखोगे ना, ऐसे ही मेरे को बिल्कुल लाइट ब्लू कलर है। अब तो चमक भी रही है, 4 को बज रहे हैं, 4 साढ़े 4, वो धूप पड़ रही है ना तो वो चमकती है। देखो कितना टूरिस्ट है। वो बड़ी जगह है ना, वैसे लगता नहीं है कि टूरिस्ट आया हुआ, पर बहुत ज़्यादा है। उधर अपना खाने पीने के लिए भी सब कुछ है, उधर ही चलते हैं, कुछ खाते हैं यार। पहले गर्मी बहुत है, बाकी कोई चक्कर नहीं। अब हमारा प्लान यही है कि अब सीधा अजमेर जाके कुछ खाएंगे, अपना होटल ढूंढते हैं अजमेर जाके आराम से। सुबह से ही अपना कभी इधर कभी उधर, कभी भानगढ़, कभी फिर इधर, काफ़ी ट्रैवलिंग हो गई। अजमेर ही चलते हैं। इधर से 25 किलोमीटर है, कुछ आधा से कुछ 35 मिनट लगेंगे, वो उधर जाके कर लेंगे सब कुछ। जैसे ही हम उससे निकले ना, अब देखो ये जो सारी फैक्ट्रीज है ना रोड के दोनों तरफ, ये हो गया, ये हो गई, उसके अगली वाली हो गई, सारी मार्बल की हैं, सारी मार्बल की हैं। ये देखो, समझ रहे हो ना, ये सारी मार्बल ही हैं। लाइन से सारा मार्बल, इधर भी सारा लाइन से सारा मार्बल। सारी फैक्ट्रीज है इधर, प्रोसेसिंग हो रही है मार्बल की, सारी कटाई हो रही है मार्बल की। और कुछ नहीं है किशनगढ़ में, मतलब इसीलिए जाना जाता है किशनगढ़। और है भी ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें ये डंप यार्ड है। वाह जी वाह। और ये देखो, अब ये जो आ रही है फैक्ट्रीज, ये भी सारी मार्बल्स। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है ना, ये तो कुछ भी नहीं, पीछे और भी बड़ी थी, ये भी सारी देख लो, है ना। तो इस सफर को यहीं तक रखते हैं। भानगढ़ का डर, किशनगढ़ का मार्बल और स्नो यार्ड का सफेद जादू, ये सब मिलके एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और अजमेर की बात रही तो वो हम अगली वीडियो में घूमेंगे, उसके राज और कहानियां लेकर। तब तक सफर जारी है, कहानी जारी है।